आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अलंकार का क्या अर्थ है और उनकी क्या परिभाषा है। अलंकार का अर्थ और परिभाषा। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों को काव्य की आत्मा कहा गया है। अलंकार का सामान्य अर्थ है वह वस्तु जो किसी कथन या उक्ति को सुंदर और चमत्कारिक बनाने का साधन हो, जिनके प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की सृष्टि होती हो। इस तरह कथन को असाधारण और चमत्कार पूर्ण ढंग से व्यक्त करना ही अलंकार विधान है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के आचार्यों ने अलंकारों की विवेचना करते हुए अलंकारों को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जैसे आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभाकराणम धर्माणम अलंकाराणम प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। आचार्य भामा ने भी अलंकार की परिभाषा दी है और कहा है, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जैसे स्त्री आभूषणों के बिना शोभित नहीं होती, उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के प्रयोग के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त रुद्रट, वामन, कुंतक, उद्भट, हेमचंद्र, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने भी अलंकारों की परिभाषा के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। रीतिकालीन कवि पद्माकर ने भी कहा है कि शब्दहूँ ते कहूँ अर्थ ते कहूँ दुहु ते उर आनी, अभिप्राय जिहि भांति जहे अलंकार सो मानी, अर्थात शब्द और अर्थ से हृदय में अपेक्षित अभिप्राय को व्यक्त करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अलंकारों की परिभाषा दी है और कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि काव्य में चमत्कारिक अर्थ का बोध कराने वाले तत्व अलंकार होते हैं। ये काव्य के सहज धर्म हैं। अनायास ही इनके प्रयोग से काव्य की उक्ति में सौंदर्य और असाधारणता आ जाती है। अब हम देखेंगे अलंकारों का महत्व कि अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इससे काव्य रुचिप्रद, पठनीय तो बनता ही है, उससे भाषा में गुणवत्ता और प्राणवत्ता भी बढ़ जाती है। संप्रेषण शक्ति में वृद्धि होती है, अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और प्रभावोत्पादकता भी आ जाती है। अलंकार जहाँ एक ओर शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर
उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब हम देखेंगे अलंकारों के भेद या अलंकारों के प्रकार। अलंकारों के मुख्यतः दो भेद हैं। उसमें प्रथम है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो हम शब्दालंकार के विषय में जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहा जाता है। जहाँ शब्दगत चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ उक्ति का चमत्कार बेर शब्द पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थात शब्द में निहित अर्थ को आधार बनाकर अलंकार में चमत्कार पैदा किया जाना अथवा जब चमत्कार शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब अर्थालंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, अर्थात मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है। मयंक के स्थान पर शशि चंद्र लिखने से उपमा अलंकार नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ को लेकर के भाव ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है। अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकारों के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पहले अलंकारों का परिचय और उनमें भी सर्वप्रथम हम शब्दालंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शब्दालंकारों में यमक अलंकार, इसकी हम जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे। यमक अलंकार की, यमक अलंकार क्या है और उसकी क्या विशेषता होती है। यमक, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो, बार बार आ रहा हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग हो, भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो यहाँ पर जो शब्द है वो है कनक और कनक। ये एक ही शब्द है कनक, उसकी आवृत्ति हुई है, ये दोबारा आया है। तो ये 2 बार आने पर इसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है, भिन्न भिन्न अर्थ है। जिसमें प्रथम कनक जो है, कनक शब्द की आवृत्ति है, जिसका प्रथम अर्थ क्या है, धतूरा, और दूसरा अर्थ है स्वर्ण। यानी धतूरा खाने पर नशा आता है और सोने या धन संपत्ति को पाने से भी नशा आता है। तो इसलिए प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का कनक का अर्थ है धन संपत्ति या सोना। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। दीर्घ सांस न लेई दुख, सुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। कि इस दोहे में दई शब्द का 4 बार उल्लेख हुआ है, दई दई और दई दई। तो प्रथम जो 2 बार आए हैं दई दई, इसका अर्थ है हे ईश्वर, और तीसरे दई का अर्थ है हे विधाता।
और चौथे का अर्थ है दई यानी दिया है। तो विधाता ने जो दिया है यानी जो दुख दिया है उसे हे मनुष्य तू कबूल कर या स्वीकार कर। दई दई क्यों करत है कि भगवान का बार बार नाम लेता है, हे ईश्वर करता है, तो फिर दई दई सो कबूल, दई यानी विधाता ने जो दिया है उसको तू कबूल कर। तो इस प्रकार से दई और दई के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर बेर का जो मतलब है वो क्या है, बेर, बेर का तात्पर्य है, बेर का तात्पर्य है 3 बार, 3 मतलब एक दिन में 3 बार, 3 बेर खाती थी और वो 3 बेर खाती है। अब केवल बेर यानी जो है खाने का जो फल होता है उसके विषय में बात हो रही है कि केवल 3 बेर ही वो खाती है, 3 बोर खाकर ही समय व्यतीत कर रही है। तो इस प्रकार इसके बेर के 2 अर्थ हो गए, 3 बेर और बेर यानी फल। तो इस प्रकार से यमक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जहाँ एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकलते हों या प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ चिपके हुए हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, एक है अभंग श्लेष और एक है सभंग श्लेष। अभंग से तात्पर्य है कि जहाँ शब्द को तोड़े बिना ही उसके कई अर्थ निकलते हों तो वहाँ है अभंग श्लेष, और जहाँ शब्द को तोड़ कर के अर्थ स्पष्ट किया जाता हो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस और चून। तो यहाँ पर जो पानी है उस शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, पानी के जो 3 अर्थ हैं वो किस तरीके से हैं, मोती के संदर्भ में, मानस के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। तो मोती के संदर्भ में है मोती की चमक से मतलब है, और मानस यानी मनुष्य, मनुष्य से तात्पर्य है उसकी इज्जत के संदर्भ में, और चून यानी आटा जो है उसके साथ सामान्य जो जल होता है उसके संदर्भ में। तो मोती चमक के बिना और मनुष्य इज्जत के बिना और आटा पानी के बिना कोई महत्व नहीं रखता है। तो इस तरीके से पानी शब्द के 3 अर्थ जो हैं वो अलग अलग हमने ग्रहण किए हैं। यानी ये शब्द जो है पानी, इस पानी शब्द में इन तीनों शब्दों, इन तीनों संदर्भों के अर्थ जो हैं चिपके हुए हैं या छिपे हुए हैं, जिसे हमें इनके संदर्भ में ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण में देखेंगे। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, मंडियेतर की गांठ में गांठ गांठ रस होई। कि जो पहला शब्द है गांठ, जहाँ गांठ
जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं। यहाँ गांठ शब्द है और यहाँ गांठ है, और गांठ गांठ में, तो ये अलग अलग अर्थ में है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यहाँ जहाँ गन्ना जो है उस गन्ने की गांठ में यदि जहाँ जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है। यह जानत सब कोई, यह सब कोई जानते हैं। मड़िये तर की गांठ में गांठ गांठ रस होय। मड़िये तर यानी मंडप यानी विवाह के अंदर जो वर वधू होते हैं उनका जो गठबंधन किया जाता है, उस बांधन वाली गांठ से इसका तात्पर्य है कि उसमें गांठ गांठ रस होए, उसमें रस होता है, जीवन का आनंद रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ के गांठ के अर्थ भिन्न है और यहाँ गांठ के अर्थ में भिन्नता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार से नल की और नर की और नल नीर की गति एके करी जोय। जैतो नीचो वह चले तैतो ऊंचो होय। नर यानी मनुष्य और नल नीर यानी जो नल का पानी है, उन दोनों की गति एक सी होती है। जितना वो नीचा होकर के चलते हैं वो उतना ही ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ नीचो शब्द मनुष्य के संदर्भ में है। तो जितना वो विनम्र होकर के चलेगा उतना ही वो ऊंचा होगा, महान होगा। और नल के संदर्भ में करते हैं तो जो जितना पानी जो है वो गहरा होगा उतना ही वो ऊपर उठा हुआ होगा, उतना ही ऊपर की ओर वो जाएगा। तो यहाँ पर नीचो और ऊंचो दोनों का जो अर्थ है दो संदर्भ में है, नर के संदर्भ में और नल नीर के संदर्भ में। इस प्रकार से ये अर्थ जो हैं इसमें प्रसंग के अनुसार अर्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।